कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग बीकानेर में हैं और बुक स्टेशन में आए हुए हैं और आज शाम को मोस्टली फलोदी के लिए निकलेंगे। फलोदी वाले ना पूनम, प्रॉपर फलोदी से? नहीं ब्रो, प्रॉपर फलोदी से नहीं है, लेकिन फलोदी में गांव है। हम फलोदी रुकेंगे आज। गांव को रोड हाईवे पे कि आउट ऑफ? नहीं, गांव तो बहुत दूर है ब्रो जी, फलोदी से हाईवे है कुछ नहीं उधर है। फिर तो कोई मतलब नहीं। तो हम लोग शुरू करते हैं। रूपा जी को कैसे प्रसन्न करेंगे? कोई भी व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो उनकी इच्छा को जानना होगा और उनकी इच्छा को पूर्ण करने पर ही जो है हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। म्यूट करो पूनम प्रभु, म्यूट करो अपना। तो रूपा जी की इच्छा क्या है? रूपा जी की इच्छा है पूरे विश्व में प्रचार होने का। आप में से कोई सॉन्ग बुक का भजन शेयर कर सके अगर, रूपा जी का लिखा हुआ कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। हाँ, कोई स्क्रीन पे शेयर कर सकता है क्या? इट पॉसिबल? कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। शेयर कीजिए तो। होस्ट मुझे अलाउ करेंगे तो शेयर कर सकता हूँ। कौन है होस्ट? केवल आनंद प्रभु। केवल आनंद प्रभु हरि बोल। वो तो सुन ही नहीं रहे, तो चले गए लगते हैं छोड़ के। चलो यार, सामने भी है क्या नहीं है? तो मैं मेरे मोबाइल में निकाल लेता हूँ। सॉन्ग बुक है क्या? कृष्ण तब पूर्ण हुए भाई, ये भजन निकालना अगर है तो। हाँ, इंटरनेट छोड़। कृष्ण तब पुण्य है भाई, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। ए पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी होबे। ए पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी होबे। ध्रुवती बोली तो माताई। तो ये जो भजन है प्रभुपाद जी ने 10 सितंबर 1965 जलदूत जहाज पर 13 सितंबर 1965 में कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित। 13 सितंबर।
तो 13 सितंबर को रूपा जी जो है ये भजन लिखे हैं जलदूत जहाज पर अटलांटिक ओशियन के बीच में, है ना। तो ये भजन क्या लिखते हैं, ये कृष्ण तब पुण्य होवे भाई। कि कृष्ण बोलते हैं कि ए भाइयों, मैं तुमसे निश्चित रूप से कहता हूँ कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से पुण्य लाभ तभी प्राप्त होगा जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी, है ना। राधा रानी की कृपा जब मिलेगी तभी कृष्ण कृपा करेंगे। आगे बोलते हैं श्री सिद्धांत सरस्वती सचि सुत प्रियति कृष्ण सेवाय जार तुलना सही से महंत गुरु जग तेरा मदेउरु कृष्ण भक्ति दे ठाई ठाई। तो बोलते हैं कि अब वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। बोले सच्ची सुत चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय श्री भक्ति ठाकुर द्वारा की गई श्री कृष्ण की सेवा अतुलनीय है। ये ऐसे महान सदगुरु हैं जो संपूर्ण विश्व में श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति का वितरण करते हैं। तारो इच्छा बलवान पाश्चात्य ते ठान ठान होए जाते गौरांगिर नाम पृथ्वी ते नगर आदि या समुद्रो नद नदी सकल लोए कृष्ण नाम। तो ये अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं भक्तिसिद्धांत महाराज के शब्दों में। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की इच्छा क्या है कि उनकी इच्छा बलवती इच्छा से श्री गौरांग महाप्रभु का नाम पाश्चात्य जगत के सब देशों में फैलेगा, है ना। पृथ्वी के सब नगरों में, गांवों में, समुद्रों, नदियों आदि सभी में रहने वाले लोग श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करेंगे, है ना। ताहल आनंद होए तब होए दिग्विजय चैतन्य कृपातिशय माया दुष्ट जाता दुखी जगते सबाई सुखी वैष्णवीर इच्छा पूर्ण हो। तो बोलते हैं ताहल आनंद होए तब आनंद होगा जब श्री चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा सभी दिशाओं को जीत लेगी। ये कृपा जी की इच्छा है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा सभी दिशाओं को जीत लेगी तो पृथ्वी आनंद से आप्लावित हो जाएगी। जब सब पापी और एवं दुष्ट जीव सुखी हो जाएंगे तो इसे देखकर वैष्णव की इच्छा पूरी हो जाएगी। ताहल आनंद होए तब होए दिग्विजय। कितना सुंदर शब्दों में लिख रहे हैं कि तब आनंद होगा कि जब पूरे दिग्विजय हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु कृपा सब जगह पहुंच जाएगी। चैतन्य कृपा अतिशय, चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा सब जगह जब पहुंच जाएगी तो आनंद होगा। माया दुष्ट जत दुखी सब जगते सबाई सुखी। माया के द्वारा जितने भी लोग दुखी हैं वो जब सुखी हो जाएंगे, है ना, तो वैष्णव की इच्छा पूर्ण होगी। तो ये उनकी अपनी इच्छा है ना कि जो है ये संसार में भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा को वो वितरित करना चाहते हैं और सभी को वितरित करना चाहते हैं। जितने भी जो है सभी को वितरित कर देना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी भक्तिसिद्धांत महाराज ने उनको विदेश में प्रचार करने का आदेश जरूर दिया था, लेकिन प्रभुपाद जी विदेश गए भी, प्रचार भी किया, लेकिन प्रभुपाद जी मरते दम तक इतना कठोर संघर्ष करते रहे। उन्होंने वो कहते थे कि जब बीमार होते थे, अस्वस्थ होते थे, आपने लीलामृत में पढ़ा होगा कि तब भी प्रचार के लिए, प्रचार से उनको रोकना चाहते थे उनके शिष्य। बोलते थे कि अब तो हम लोग कर लेंगे, अब आप आराम कीजिए। तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे? प्रभुपाद जी कहते थे कि डोंट टेक माई प्रिविलेज टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, इससे मुझे मत रोको, है ना। बोले मैं युद्ध के मैदान में मरना चाहता हूँ लड़ते लड़ते, है ना। बोले अगर प्रचार करते करते मर भी जाऊं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बात है जो कि
ये जो प्रचार का कार्य है इसको युद्ध की भावना में लेना है ना। ये प्रभुपाद जी ने ऐसे ही लिया, प्रभुपाद जी की यही इच्छा है। प्रभुपाद जी बहुत सतर्क थे। जैसे युद्ध में कोई भी जो कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान में अगर असावधान रहे तो उसका मरना निश्चित है ना। इसलिए सावधान रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारा युद्ध किससे है? माया से है। हाँ? माया जो है बहुत शक्तिशाली है और उसको पार करवाना बहुत मुश्किल है। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि हम तो कुछ घंटे नाम जप करते हैं, लेकिन माया तो पूरे 24 घंटे 365 दिन जो है एक्टिव रहती है ना। तो उससे युद्ध कर रहे हो आप, उसके निशाने पे हो। थोड़ा सा बोलते हैं ना कि थोड़ा सा लापरवाही हुई और आप शिकार हो जाओगे। जैसे बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं ना, वो अगर लापरवाह होते हैं तो सामने वाले उनको मार सकते हैं कभी भी। तो ये बात को हमको समझना चाहिए, है ना। तो पहली चीज तो क्या है कि हमको सतर्क रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे एक ही डर है कि क्या कि हमारे जो शिष्य है ना, वो जितना माया से डरना चाहिए उतना डरते नहीं है। कृष्ण भावनात्मक आंदोलन के सदस्य, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट के जो सदस्य हैं, वो जितना माया से डरना चाहिए उतना डरते नहीं है ना। जानते नहीं है कि माया हमको कहीं भी धूल चटा सकती है, हमको जानवर जैसा बना देगी, हमको जो है ना कितने योनियों में भटकाएगी, है ना, अलग अलग जो है। और कब तक भगवान से दूर कर देगी पता ही नहीं। लेकिन हम इसे डरते नहीं, हम फिर भी माया में जाते हैं, माया की परवाह नहीं करते, है ना। माया के कार्यकलापों को जब माया का जैसे कोई डीलिंग होती है माया के उससे, तो बहुत सतर्क रहना होता है, लेकिन हम बहुत लापरवाही से डील करते हैं। तो इससे प्रभुपाद जी जब देखेंगे तो प्रभुपाद जी इससे प्रसन्न नहीं होंगे, और प्रसन्न नहीं होते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा है कि हम जैसे तैसे चल रहे हैं, लेकिन हम अगर लापरवाह रहेंगे तो कब तक भगवान कृपा करेंगे, है ना। तो इस तरह से नहीं चलेगा, हमको गंभीर होना पड़ेगा, माया के कार्यकलापों से सतर्क होना पड़ेगा, हमको हमको दृढ़ होना पड़ेगा, है ना। भक्ति में अगर हमको आगे उच्च पद चाहिए तो हमको बहुत अलर्ट होना जरूरी है ना। एक गौर गोविंद महाराज का एक कोटेशन आया था। गौर गोविंद महाराज बताते हैं, उन्होंने बताया था एक बार कि 3 चीजें चाहिए भक्त को प्रगति करने के लिए: सरलता, दृढ़ता और एकांतिकता, है ना। वापस दोहरा रहा हूं मैं, सरलता, दृढ़ता और एकांतिकता। इंग्लिश में बोलेंगे सिंपलिसिटी, है ना, और दृढ़ता को बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, दृढ़ता को इंग्लिश में डिटर्मिनेशन। हाँ, जो है डिटर्मिनेशन बहुत चाहिए, है ना। दृढ़ता के लिए डिटर्मिनेशन है, और मैं एक शब्द है उसका एग्जैक्ट शब्द बताता हूँ आपको। दृढ़ निश्चय को बोलते हैं, दृढ़ निश्चय, है ना। निश्चय मीन्स डिटर्मिनेशन, और दृढ़ता मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, है ना। एंड थर्ड वाइज एकांतिकता, अनअलॉयडनेस, मतलब भगवान सही सरोकार है और कुछ नहीं चाहिए, है ना। ये 3 चीजें चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए, ऐसा गुरु गोविंद महाराज बताए। अदरवाइज भक्ति में प्रगति करना बहुत मुश्किल है ना। इफ यू वांट टू प्रोग्रेस ऑन दिस पाथ यू नीड दिस थ्री क्वालिटीज। सिंपलिसिटी, है ना। सिंपलिसिटी में जो है
अपने आप ही ह्यूमिलिटी आ जाती है ना। ह्यूमिलिटी भी ऐसे अलग अलग देखें तो सिंपलिसिटी और ह्यूमिलिटी दोनों चाहिए। भक्ति प्रगति करने के लिए बेसिक आधारभूत गुण है ये। और भक्ति एग्जीक्यूट करने के लिए दृढ़ता चाहिए और जो है अनअलर्डनेस, एकांतिकता, अनन्य भक्ति, कृष्ण के अलावा और कहीं समर्पण नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो हम लोग, हालांकि आप लोग सब दीक्षा ले चुके हैं ज़्यादातर लोग, और ज़्यादातर लोग आप आगे भक्ति में काफ़ी दिनों से है, लेकिन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है ना। तो बिल्कुल बेसिक है, बेसिक चीज़ है, लेकिन हम भूल जाते हैं, यही तो माया है। हमने और उद्देश्य बना लेते हैं जीवन में। हमको क्या पाना है? हमको जीवन में केवल भगवान को पाना है, दैट्स ऑल। और कुछ मिले नहीं मिले डजंट मैटर, बट कृष्ण नहीं मिले तो जीवन बेकार हो जाएगा, है ना। रूपा जी ने बहुत सरल सी कथाएं सुना के ये बात बताई थी। तो हमको ये दृढ़ता होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ स्ट्रॉन्ग कि नहीं, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। और उसके लिए डिटर्मिनेशन का मतलब उसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा सब करेंगे, है ना। तो दृढ़ता भी चाहिए जो है, और धैर्य भी चाहिए। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम जो धैर्य होगा तभी दृढ़ता रहेगी, है ना। नहीं तो धैर्य नहीं है तो निश्चय टूट जाता है, डिटर्मिनेशन टूट जाता है। तो इट इंक्लूड ऑलरेडी जो है धैर्य। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कृष्ण को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, और कृष्ण से हमारा संबंध उसको जागृत करना है एक्चुअल में। दैट्स अवर गोल ऑफ लाइफ। अब आप कुछ भी करो, लेकिन ये कार्य प्राप्त करने के लिए ये जीवन को इस तरह से डालो कि हम कृष्ण भगवान को प्राप्त कर पाए, है ना। कृष्ण भगवान को प्राप्ति के लिए हम लोग जो है गंभीरता से प्रयास करें। तो ये इसको तब तो आध्यात्मिक जीवन चलेगा, और नहीं तो भौतिक जीवन चला जाएगा। माया क्या करती है? माया हमारे ज्ञान को ढकती है ना। माया हमारे ज्ञान को ढक लेती है और हमको फिर जो है विमुख कर देती है भगवान से। तो उसके लिए बताया आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति, है ना। हमारी नॉलेज को कवर करना और हमको जो है इस मार्ग से विपथ कर देती है। इसीलिए हमको जो है इसमें इसको दृढ़ता के साथ करना है। तो पहला चीज कि माया से हमको सावधान रहना होगा, है ना, क्योंकि माया हमारे नॉलेज को ढकती है। इसीलिए हमको बहुत गंभीरता से इस नॉलेज को बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा। हम लोग भूल जाते हैं ना, तो भूल जाते हैं, इसीलिए याद रखना होगा। जो चीज़ हम याद रखना चाहते हैं वो नहीं भूलते हैं, है ना। लेकिन जिस चीज़ को हम याद नहीं रखना चाहते उस चीज़ को हम भूल जाते हैं, है ना। तो ये जिस पे हम ध्यान देते हैं कि नहीं ये मुझे याद रखना है, कोई बात होती है ऐसी जिसको हम चाहते हैं कि नहीं ये याद रखना है, इसको भूलना नहीं है ना। तो ये क्या याद रखना है कि हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं, और कृष्ण से विमुख होकर माया के प्रभाव में पड़ गए हैं। तो अब हमको वापस कृष्ण को याद रखना है, कृष्ण के चरणों को याद रखना है, कृष्ण की शिक्षाओं को याद रखना है, और कृष्ण को कभी भूलना नहीं है ना। सारे नियम इसी के लिए बने हुए हैं। हम जो भी नियम कायदे कानून पर पालन करें, लेकिन अगर उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो मतलब आपने कुछ कमी है ना। क्योंकि जितने भी नियम कायदे कानून बने हैं वो इसलिए बने हैं ताकि हम कृष्ण को याद रख सके, कृष्ण को भूले नहीं, है ना। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये मुख्य उद्देश्य है। तो इस चीज को हमको ध्यान देना होगा, और हम लोग जो है इसके अनुकूल जो कार्य हो वो अपनाना चाहिए, है ना, और प्रतिकूल से बचना चाहिए। तो माया की परिस्थिति ऐसी बनती है कि हम माया में कुछ भी करना चाहेंगे तो ये प्रतिकूल होता है सामान्यतः। तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। ऐसे समय पे बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि माया से युद्ध चल रहा है, और युद्ध में जो है अगर सावधान नहीं रहे तो मारे जाओगे। तो ये हम तो मरे हुए ही है, स्थिति ये हो रखी है। फैक्ट ये है एक्चुअली। कृष्णा कॉन्शियसनेस
का जो स्तर है उस पर उठना तो बहुत दूर की बात, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस भी सीरियसली नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब यही है कि हम लोग माया के प्रभाव में, हम झूठे ही ऐसा सोच सकते हैं मैं दीक्षित हो गया हूँ और मैं तो अब जो है पुराना भक्त हो गया हूँ और काफी समय से जो है मैं भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है, हमको वास्तविकता को देखना भी नहीं आता, हमारी बुद्धि इतनी खराब है। लेकिन रियलिटी में हमको जो है भक्ति में हम भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है कि नहीं बढ़ा है, भगवान की कथा में आकर्षण बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये देखना चाहिए, है ना। भागवत में कुछ उसमें बोलते हैं कि न उत्पादित यदि रतिम श्रमे भी केवलम, अगर कृष्ण में, कृष्ण कथा में जो है रुचि नहीं बन रही है तो जो हम जो धर्म का पालन करते हैं वो धर्म जो है वो यूजलेस लेबर है ना, कोई बेकार का श्रम है, बेकार का श्रम कर रहे हैं, है ना। तो कृष्ण कथा में तो कहने का अर्थ धर्म तो पक्का है, हमारा जो विधि विधान हम जो पालन कर रहे हैं दैट्स परफेक्ट, बट इस धर्म को पालन करने से का उद्देश्य ये है कि हमको कृष्ण कथा में रुचि, कृष्ण के आकर्षण बढ़ना चाहिए। भक्ति के विधि विधानों को पालन करने का उद्देश्य यही है। भगवान 12वें अध्याय में बताए हैं कि जो भक्ति के मेरे में मन को लगाना ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान साहब बोले हैं कि मेरे में मन को लगा के रखना ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, कि निरंतर मेरे में मन को लगा के रखो। अर्जुन को आदेश देते हैं भगवान। लेकिन अगर तुम मेरे में मन नहीं लगा सकते तो भक्ति विधि विधानों को पालन करो जिससे कि मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होगी, भगवान ऐसा बोलते हैं 12वें अध्याय में। तो भक्ति के विधि विधानों को अगर हम सही से पालन करेंगे तो कृष्ण को प्राप्ति की इच्छा आएगी। अभी कृष्ण प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है, हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं कृष्ण के बगैर, है तो ये मूर्खता है। कृष्ण के बगैर हम जीवन में सुखी नहीं हो सकते, है ना। धोखा है, माया हमको, सबको माया, सब यहाँ तक कि देवता तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन उनको भी माया मूर्ख बना के रखती है। इस संसार में सभी जीव माया के प्रभाव में जो है कुछ ना कुछ करने में लगे हैं, लेकिन भगवान को भूले हुए हैं। यही उनका दुर्भाग्य और यही सबसे बड़ा दुख है, और दुख का कारण भी यही है। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख, अतः माया दे संसार दुख, ऐसे करके वो आती है। तो माया किस लिए दुख देती है कि हम कृष्ण को भूल चुके हैं, कृष्ण से विमुख हो गए हैं। और कृष्ण विमुख रखती है माया और हमको कष्ट भी देती है ताकि कृष्ण उन्मुख हो। लेकिन हम लोग माया उन्मुख ही रहते हैं हमेशा, हम भगवान तरफ मुँह ही नहीं करते हैं, हम माया की तरफ मुँह रखते हैं, है ना। भगवान तरफ उन्मुख सम्मुख दो शब्द होते हैं, उन्मुख और सम्मुख, है ना। मैंने शायद पहले बताया था, उन्मुख का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ मुंह करके रखते हैं तो उन्मुख हो गया, है ना। और सॉरी विपरीत, हाँ विमुख और सम्मुख दो, या उन्मुख कह लीजिए सम्मुख कह लीजिए, एक ही शब्द है। रोहित प्रभु म्यूट कीजिए, रोहित प्रभु म्यूट कीजिए, बहुत आवाज आ रहा है पीछे से। तो सम्मुख और उन्मुख, तो वो सम्मुख का मतलब आमने सामने खड़ा हो जाना, और उन्मुख मतलब उनकी तरफ मुंह करना, है ना। और विमुख का मतलब होता है विपरीत मुंह करना, है ना। तो हम क्या है, भगवान से विमुख है। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख, अनादि काल से बहिर्मुख हो गए, विमुख हो गए, कृष्ण से मुंह फेर लिया हमने, कृष्ण की तरफ पीठ कर लिया। हमने 36 का आंकड़ा बनाया भगवान से, है ना। 36 का आंकड़ा जो होता है ना, उसमें 3 और 6 की पीठ एक दूसरे की तरफ है और मुंह विपरीत दिशा में, है ना। अब 36 का आंकड़ा इसलिए बोलते हैं कि 3 और 6, तीन का मुंह और 6 का जो मुंह है वो विपरीत दिशा में है ना। तो ये जो 36 का आंकड़ा है इसको 63 का आंकड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। 36 को 63 या 69 जैसे कहते हैं, है ना। तो कई है जिनमें दोनों के मुंह आमने सामने, हम कृष्ण उन्मुख, ये बहुत जरूरी है। कृष्ण उन्मुख होने के लिए अब हम उन्मुख हो रहे हैं, हमारा रोग इतना बढ़ गया है कि हम माया उन्मुख ही हो रहे हैं, माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इसी के लिए भक्ति के विधि विधान है, इनको कड़ाई से पालन करने से हम कृष्ण उन्मुख होंगे, है ना।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे जो भक्ति के विद्वान सब प्रभुपाद जी सब दिया कंप्लीट, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत के सदस्य जो है जितना माया से डरना चाहिए उतना माया से डरते नहीं है ना। हम लोग परवाह नहीं करते माया की, हमको हम संसार में सुनते भी हैं लेकिन फिर भी हम परवाह नहीं करते और हम माया से खेलते रहते हैं, हाँ? जैसे कोई व्यक्ति अगर शेर से खेल रहा हो, मान लो ना, शेर से खेलना, आपने शायद एक वीडियो मेरे पास है या नहीं है, आई डोंट नो, उसको निकालना मुश्किल होगा, लेकिन आपने देखा होगा एक बंदर जो है दो शेर से खेल रहा है। आप लोगों ने ये वीडियो देखा है? एक बंदर था, वो जो शेर थे उनको उछल उछल के पीट रहा था। एनीबॉडी हैव सीन दैट वीडियो? यस प्रभु, यस, आपने शायद क्लास में दिखाया था एक बार। हाँ, आई थिंक। तो वो एक वीडियो है जिसमें वो बंदर जो है ना वो शेर के साथ खेल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं अगर शेर की पकड़ में आ गया तो उसको फाड़ देगा वो, है ना, सीधा चबा जाएगा, है ना। तो ऐसे ही ये माया के साथ खेलना नहीं चाहिए। माया के साथ खेलना मतलब माया से थोड़ा डरना चाहिए, बहुत ज्यादा डरना नहीं चाहिए लेकिन सतर्क रहना चाहिए, है ना। सावधानी रहे तो बस। माया इतनी खतरनाक है, वो किसी को भी धूल चढ़ा सकती है ना। एक बार नारद जी जो है जब शुद्ध आदमी शुद्ध हो जाता है तो माया के प्रभाव से मुक्त रहता है, तो उसको माया का से डर नहीं लगता और उस लगता है कि माया कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जो है वास्तविकता कुछ और है, माया बहुत शक्तिशाली है, भगवान बोलते हैं। जैसे नारद जी एक बार जा रहे थे भगवान के साथ, और ऐसे ही बात बात में नारद जी बोले कि प्रभु सब आपकी माया से इतना कैसे फंस जाते हैं, आपकी माया क्या है, इतना कैसे वो आपको लोगों को ये दबा के रखती है इसमें, कि क्या लोग ऐसे मूर्ख कैसे बन जाते हैं, कैसी है माया आपकी, है? मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि नारद जी, भगवान हंसे, भगवान बोले नारद जी थोड़ा पानी लेके आओ मेरे लिए ना, प्यास लगी है। भगवान एक पेड़ के नीचे बैठ गए और नारद जी नदी पे पानी लेने गए। वहाँ नदी के घाट पे जो है एक माता जी वो कुछ बर्तन पानी भरने आई थी। तो माता जी पानी भरने आई, नारद जी उस माता जी से आकर्षित हुए, थोड़ा बातचीत किए और थोड़ी देर में भगवान को भूल गए नारद जी, है ना। और उन्हीं में आकर्षित हो गए, उनके साथ फिर वो अपना हालचाल पूछे तो वो बोले कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। और जो स्त्री रोने लगी तो उन्होंने नारद जी ने कहा ठीक है हम साथ में रह लेते हैं। और नारद जी और वो शादी कर लिए, शादी करके नदी किनारे ही घर बना लिए, है ना, नदी के किनारे, और घर बना के रह रहे थे आराम से। फिर बाल बच्चे हो गए, बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। ऐसे करते करते कई दिन हो गए, बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए, कई बच्चे हो गए थे। फिर एक दिन बाढ़ आ गई नदी में, और नदी में बाढ़ आ गई तो नारद जो है वो सब डूब गए, बच्चे बह गए पानी में, और नारद भी बह रहे थे, वो बच्चों के लिए रो रहे थे। और इतने में भगवान ने माया समेट ली। अब भगवान ने माया समेटे, देखा भगवान सामने खड़े, नारद जी रो रहे थे। तो भगवान ने बोला कि नारद जी क्या हुआ? तब उस नारद जी घुस आया कि अरे ये क्या हुआ है? अच्छा बच्चे, मेरे बच्चे कि कौन बच्चे? तुमको पानी लेने भेजा था ना मैंने, पानी लाए? तो नारद जी पानी तो नहीं लेके आए, और उल्टा जो है वो माया का, ऐसा ही माया है भगवान की। तो ये लीला से भगवान सिखाते हैं कि मेरी माया बहुत खतरनाक है। और भगवान गीता में बोले भी हैं कि देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी माया को पार कर पाना बहुत दुष्कर है ना, दुरतया, बहुत 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 मुश्किल है। तो ये माया जो है भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति है इसलिए जीव को उसको पार कर पाना संभव नहीं है, उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। जिस दिन भगवान की कृपा हटी उसी दिन माया आपको ऐसा रुलाएगी कि पूछो मत। एक तो भगवान की कृपा है कि आप जो है माया के प्रभाव से बच के भगवान का भजन कर पा रहे हो, लेकिन भजन छोड़ो कुछ ही, आप भगवान को पूरी तरह भूल जाओगे। तो इसीलिए
हम भक्तों को सबसे पहले तो ये है कि अपनी हम खुद जो है समझदार बने, दृढ़ बने, सरल बने। माया में फंसने का कारण यही है कि हम सरल नहीं रहना चाहते, हम ऑपुलेंट लाइफ जीना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं। जो शो बिजनेस है, माया के खेल में हम ज्यादा वो करना चाहते हैं ना, माया के प्रभाव में। तो ये जो चीज है ये नहीं, सरल जीवन अपनाना चाहिए और भगवान को पाने के लिए लालसा बढ़ानी चाहिए, दृढ़ता के साथ भक्ति के विधि विधानों का पालन करना चाहिए और जो है हमको एकांतिक बिल्कुल एक लक्ष्य पे केंद्रित रहना चाहिए कि भगवान ही प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य, इसको भूलना नहीं चाहिए और इसके लिए प्रयास करें गंभीरता से। तो भक्ति ये कोई ऐसा नहीं कि हम लोग कोई कहानियां सुना रहे हैं या ऐसा नहीं कैसे तैसे जीवन ये अच्छा तरीका है जीवन जीने का। नो, जीवन जीने का अच्छा तरीका है बेशक, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य नहीं है हमारा। हमारा उद्देश्य है भगवान, ये मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति का मौका है, भगवान से हमारा नित्य संबंध है, उस संबंध में हमको जुड़ना है ना। ऐसा नहीं कि हम कंफर्टेबल जी लें, आराम से जी लें, है ना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, इसको समझिए, है ना। जीवन का उद्देश्य जो है कंफर्टेबल तो जानवर भी जीते हैं कई, है ना। तमोगुण में व्यक्ति जीव कंफर्टेबल रहता है तो उसको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, अच्छे बुरे का भान ही नहीं होता, है ना। दुख होने पे भी उसको समझ में नहीं आता कि उसको दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तमोगुण में जब जीव गिर जाता है तो उसकी ये स्थिति होती है। तो इसलिए माया का बड़ा विचित्र वो है व्यवस्था, लेकिन हमको ये अवसर है, इसमें हमको भगवान से जुड़ना है, तो इसको एक ये लक्ष्य बनाना चाहिए जीवन का और इस पे एकाग्र रहना चाहिए, इस उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए जो कार्य चाहिए वो सब करना चाहिए, है ना। तो पहले तो हम खुद को दृढ़ बचाए, है ना, माया के प्रभाव से। एक प्रभुपाद जी की इच्छा क्या है? प्रभुपाद जी की इच्छा है तहार आनंद होए, क्या है वो कि तहाले आनंद होए तबे होए दिग्विजय। तहाले आनंद होए तबे होए दिग्विजय, चैतन्य कृपा अतिशय, माया दुष्ट जत दुखी और सर्व सुखी। क्या था फिर बोलते हैं कि वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होए, है ना, कि माया के द्वारा जितने भी लोग दुखी हैं वो सुखी हुए। अब पहले हम अपने को बचाएं और फिर दूसरे को बचाने के लिए प्रयास किया जाए, है ना। हम खुद को ही नहीं बचाएंगे अगर, तो दूसरे को कैसे बचाएंगे? खुद को तो बचाओ, लेकिन ये काम दोनों एक साथ चलेगा। हमको भगवान की शरण लेनी, दूसरों को भी शरण प्रदान करनी है, भगवान की शरण का अवसर प्रदान करना है। तो ये जरूरी है। और हम दूसरों को बचाएंगे तो हमको भगवान कृपा करेंगे। भगवान की कृपा बहुत अधिक है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा, चैतन्य कृपा अतिशय, भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा बहुत बहुत अधिक है। तो ये उनकी इच्छा है कि तब उनको आनंद होगा, तभी तो आनंद होगा। हाले आनंद होए तबे होए दिग्विजय। जब चैतन्य महाप्रभु कृपा सारी दिशाओं को जीत लेगी, सब जगह भगवान नाम का प्रचार होगा, सब जगह लोग भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान में चित्त को एकाग्र करेंगे, तो माया का प्रभाव से वो निकल जाएंगे, तब सुखी होंगे। क्योंकि माया तो दुख देती है। माया का उद्देश्य जीवों को सुखी करना नहीं है, माया का उद्देश्य जीवों को दुखी करना है। माया हमको ललचाती है ना, माया हमको ललचाती है, सुख का लोभ देती है और फिर उसमें दुख मिलता है। माया में जो सुख है वो कैसा है? वो वास्तव में सुख है ही नहीं, है ना। और उसी सुख के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं तो हमारी बहुत बुरी दशा है ना। लेकिन ऐसा होता है, तो इसके लिए हमको बचना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको भक्तों का संग करना पड़ेगा, हमको जो भक्ति के विधि वालों कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, तब जाके हम थोड़ा थोड़ा ये तमोगुण रजोगुण की प्रभाव से ऊपर उठेंगे। भगवान कथा सुनेंगे, भगवान बारे में पढ़ेंगे, ये सब करेंगे, भक्ति विधि विधानों का पालन, तो थोड़ा हृदय शुद्ध होगा। तब जाके हमको समझ में आएगी ये बात कि वास्तव में माया में जो सुख हम ले रहे हैं वो सुख नहीं है, वो दुख है।
है ना। उस जिसको हम सुख समझ रहे हैं, जिसके लिए हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वो वास्तव में सुख नहीं है, वो दुख है। भगवान गीता में साफ बोलते हैं कि वो है ना, दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्ते ने तेसुरमते उदा। कौन सा श्लोक है? यही संस्पर्श जाप होगा। हाँ, यही संस्पर्श जाप होगा। दुख योना एवते आद्यंतवंत कौन्ते न तेसुरमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। दुख कैसे उत्पन्न होता है कि जो स्पर्श से सुख मिलता है वही दुख का कारण बनता है। इंद्रियों का, इंद्रिय विषय से जो संसर्ग से जो सुख मिलता है, तो भौतिक सुख यही है कि इंद्रियों का, हम इंद्रियों को आराम देना चाहते हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप इंद्रिय नहीं हो, आप ये शरीर नहीं हो। इंद्रिय तृप्ति से जो सुख मिलता है वो तो जानवरों को भी मिलता है, उसके लिए जीना ये तो मूर्खता है ना। समझने का प्रयास कीजिए, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का वास्तविक आनंद है भगवान की सेवा करने से, भगवान को प्रसन्न करने से, गुरु को प्रसन्न करने से। गुरु के माध्यम से कृष्ण की सेवा की जाती है, तब जाके आत्मा प्रसन्न होगा, जब कृष्ण प्रसन्न होंगे। और कृष्ण कब प्रसन्न होंगे? जब गुरु प्रसन्न होंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे तो हम प्रसन्न होंगे, ये समझ लीजिए, है ना। प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हमको जो है ये करना होगा कि हमको पहले तो खुद को बचाना होगा। हमको जो मार्ग दिया है प्रभुपाद जी ने, गुरु ने, वो मार्ग पे हमको चलना होगा, है ना, पहला चीज। और फिर दूसरों को भी उसके लिए प्रचार, है ना। प्राणाचे जार से हेतु प्रचार, कि जो जिंदा है कृष्ण भावनामृत में, जो जिंदा है वही तो प्रचार कर सकता है। जो कृष्ण भावनामृत में डेड है, जिसके अंदर कृष्ण भावना है ही नहीं, वो तो डेड है, वो मुर्दा व्यक्ति है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि धोकनी भी सांस लेती है, तो सांस लेना जिंदा होने का प्रमाण नहीं हो सकता। अगर सांस लेना जिंदा होने का प्रमाण है तो धोकनी जो ब्लोअर होता है वो भी तो हवा खींचता है, हवा फेंकता है ना। तो ये सांस लेना तो जीवन का प्रमाण नहीं हो सकता। कोई सांस ले रहा है तो वो जिंदा है, ये प्रमाण नहीं है ना। जीवन का प्रमाण क्या है कि वो कृष्ण भावनामृत में भगवान की सेवा कर रहा है, तो वो प्रचार कर रहा है, तो वो जिंदा है, नहीं तो मुर्दा है ना। आप में से कितने मुर्दा हैं? अपने आप से पूछ लीजिए, हाउ मेनी ऑफ यू आर डेड? है कितने लोग डेड हैं? जिंदा होना चाहिए। जिंदा कौन होगा? जो प्रचार करेगा, भगवान के प्रचार कीजिए। और प्रचार का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है प्रभुपाद जी बोलते थे प्रीचिंग मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। प्रचार का सबसे उत्तम तरीका है ग्रंथों का वितरण। समाज में प्रभुपाद जी ग्रंथों को पहुंचाओ, है ना। ये प्रभुपाद जी कृपा से, चैतन्य महाप्रभु कृपा से इन ग्रंथों को जब लोग पढ़ेंगे तो उनके अज्ञान नाश होगा और वो भक्ति अपनाएंगे। आप लोगों को ये अनुभव नहीं होगा, मेरे को अनुभव हो रहा है। यहाँ हम जब ग्रंथ वितरण में निकले हैं तो लोग मिलते हैं और वो बोल रहे हैं कि जो है ये जो एक मूर्ख है, उनका नाम तो आप सब जानते होंगे, जो ऐसा बोल रहा है कि भाई गीता सही नहीं है ना। और उसने ऐसा कोई छोटा सा ग्रंथ बांटता है, वो जो है पतली सी पोथी बांटता है फ्री में, और लोगों को बेवकूफ बना दिया पूरे संसार में। वो फ्री में बांट के, यहाँ राजस्थान में तो ये देख रहा हूँ मैं, तो उसके कारण लोग जो है उसमें निंदा भरी हुई है सारी। और वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, है ना, वो कबीर को भगवान मानते हैं, है ना। तो ये चल रहा है। अब उनको कौन समझाएगा? अगर हम ग्रंथ वितरण नहीं करें, हम प्रचार नहीं करें, तो फिर ये लोग जीने नहीं देंगे हमको। बोलते हैं कि तुमको तो मूर्ख बना दिया है। वो खुद ऐसा सोच रहे हैं, महामूर्ख है खुद, लेकिन ऐसा सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ग्रंथ अगर नहीं पहुंचेंगे ना समाज में, तो समाज में बहुत बुरी दशा हो जानी है। और प्रभुपाद जी कहते हैं हर घर में मेरा ग्रंथ पहुंचना चाहिए। अभी तक उस लक्ष्य से बहुत दूर है हम हर घर में छोड़ो, बहुत कम घरों में प्रभुपाद जी ग्रंथ पहुंचे। प्रभुपाद जी के साहित्य हर घर में पहुंचना, ये लक्ष्य, ये सेवा हमारी है। और प्रभुपाद जी इससे प्रसन्न होंगे, है ना। और नहीं तो स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, है ना। तो ग्रंथ वितरण जो है ये प्रभुपाद जी कहते हैं तुम्हारा 2 मिनट के प्रचार से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ग्रंथ लेके जाता है तो वास्तविक रूप से जो है उसको वास्तविक लाभ होगा। इसलिए
ग्रंथ वितरण की सेवा में आप लोग सहयोग करते हैं, इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इसमें अधिकाधिक सहयोग की आवश्यकता है। जितना लक्ष्य आपने लिए है उसको पूरा कर सकते हैं, अभी भी टाइम है, 5 दिन और है आप लोगों के पास। 15 जनवरी तक का हमारा लक्ष्य जो मैराथन का टाइम था, तो उसमें आप लोगों ने जो लक्ष्य लिया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको पूरा करें, है ना, उसको जरूर पूरा करें, ताकि आप जो है प्रभुपाद जी की सेवा में ये कार्य, इस कार्य से एक कार्य है जो प्रभुपाद जी सबसे पसंद करता है, ग्रंथों का वितरण। ग्रंथ लोगों तक पहुंचाया जाए, भगवान के ग्रंथ हैं कि लोगों तक पहुंचेंगे तो लोगों का कल्याण होगा, और इसका उसका कृपा हमको भी मिलेगा, है ना। तो प्रभुपाद जी सब जानते हैं प्रभुपाद जी ग्रंथ वितरण कितना प्रिय है। प्रभुपाद जी साहब बोलते हैं, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, अगर प्रसन्न करना चाहते हो मुझे तो मेरे ग्रंथों का वितरण करो। और आप ग्रंथ वितरण करेंगे तो आप भगवान की बहुत कृपा प्राप्त होगी, और जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो आप में ये सद्गुण जो है, दृढ़ता, सरलता आदि जो गुण है उनका विकास होगा, और भगवान के प्रति समर्पण भी बढ़ेगा। लेकिन हमको कुछ समर्पण तो शुरुआत से चाहिए ही चाहिए, शुरुआत से ही चाहिए हमको कुछ समर्पण भगवान की। हमको इसीलिए मैं बताया कि हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। ये उद्देश्य हमेशा याद रखिए। इस संसार में हमको रहना नहीं, हमेशा इस संसार में जीवन चल रहा है, लेकिन ये जीवन ऐसा ही नहीं चलेगा जैसा भी चल रहा है ना। आपके सामने, आप अभी तक के जीवन में आप देखिए, आपके कई मिलने वाले बहुत नजदीकी, है ना, आपके बिल्कुल प्रेमी संबंधी कुछ आपको छोड़कर जा चुके होंगे, है ना। कई लोगों को ये एहसास है, कईयों को साक्षात्कार नहीं हुआ हो, भले ही कुछ समय में हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम है। लोग जो संसार में आया वो जाना है और जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जागे नहीं तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। ये संसार प्रयोगशाला है, लेकिन हम आंख बंद करके रहे तो क्या कर सकते हैं। देख सकते हैं ये जो भगवान का जो ज्ञान है, ये कोई भरमाया नहीं जा रहा है, ये तो सत्य बताया जा रहा है। हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आंखें खोली जा रही है, तो हमको आंख खोलनी चाहिए, हमको देखना, खोल के देखिए। है इस संसार में जब मेरे दादाजी चले गए, मेरे परदादा चले गए, तो मेरे को भी जाना पड़ेगा भाई। तो आप बोलेंगे प्रभु जी हम जानते हैं हमको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो यहाँ क्या कर रहे हो भाई, है जाना पड़ेगा, उसकी जाने की तैयारी करना चाहिए ना। जाना पड़ेगा तो यहाँ बसने की तैयारी क्यों कर रहे हो। नहीं प्रभु जी सेटल होना है, ये करना है, वो करना है। अरे क्या करना है भाई, तुमको जाना है इधर से, तुम यहाँ बसने की तैयारी कर रहे हो जिस जगह पे कोई आज तक बस नहीं पाया है? कोई हिस्ट्री में एक भी तो उदाहरण नहीं जो कोई रुक गया हो, है। तो इतनी बड़ी मूर्खता क्यों कर रहे हो, है? जब जाना ही है तो ठीक है, जितने में काम चल जाए उतने में चला लो। सारा वजन क्यों लपेट रहे हो अपने साथ, इतना भार लपेट रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो भाई, क्यों, है ना। समझदार बनो, जीवन का उद्देश्य क्या है इसको समझो। भगवान से हमारा नाता है, इस संसार में ये मौका है, नहीं तो पता नहीं कब तक हम दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, उसकी कोई सीमा नहीं है। कितना दुख होता है जब आदमी मरता है, तब वो मरने वाले को कितना कष्ट होता है हम तो सोच भी नहीं सकते, है ना। मरने की कल्पना भी भयभीत कर देती है, लेकिन एक दिन हमको मरना है। और ऐसा नहीं है कि मरेंगे मतलब बूढ़े होके मरेंगे, ये गलत फहमी छोड़ दो, है ना। ऐसा कोई नहीं है, आपके सामने जवान लोग भी तो मरते हैं ना। एक आश्चर्य की बात है कि हम लोग ये समझ नहीं पाते। सबसे बड़ा आश्चर्य ये कि सब लोग मर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है कि नहीं हम नहीं मरेंगे, हम तो ऐसे ही रहते रहेंगे, है, हम तो नौकरी करते रहेंगे, कमाते रहेंगे और मजे करते रहेंगे, हैं। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है, ये अज्ञान है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, यही तो माया है। हाँ, अब आप सोच लीजिए माया कितनी स्ट्रांग है कि हम लोग इस जगह के है ही नहीं, लेकिन इस जगह को अपना मान के बैठे हैं। इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारा कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमने रिलेशनों को पकड़ के बैठे हैं। धृतराष्ट्र की तरह जो है पूरा एकदम बुरी तरह आसक्त है अपने स्थान से, अपने परिजनों से, हैं, अपनी जाति से, समाज से। तो ये माया है, इसी को माया कहते हैं। माया गिरफ्त में हम है ऑलरेडी। माया से बचना है तो उपाय ये है, नहीं तो जानवर की तरह जीवन जी रहे हैं और ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही मरेंगे, फिर वापस ऐसे ही जीवन प्राप्त होगा। तो समझने का प्रयास कीजिए, अगर बुद्धिमान है समझने का प्रयास कीजिए।
कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और उसके लिए कार्य करना चाहिए। और देखिए कि उसके लिए मैं कितना समर्पित हूँ, जीवन जिसके लिए मुझे मिला वो कार्य को मैं कितना गंभीरता से लेता हूँ, कितना मैंने कार्य किया, उसमें प्रगति कितना किया है, क्या मैं वास्तव में सही दिशा में चल रहा हूँ या गलत दिशा पकड़ लिया हूँ, है ना। जब रास्ते पे चलते हैं तो ये भी देखना होता है कि सही रास्ता तो पकड़ा है ना, और सही रास्ते पे तो है, गलत रास्ते पे तो नहीं आगे। ऐसा हो जाता है कई बार ट्रेवलिंग में। हम जैसे अभी लोग बस लेके जा रहे हैं हम लोग, तो हम बहुत सावधानी से ध्यान रखते हैं इसका कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम गलत रास्ता पकड़ ले, जाना है कहीं और पहुंच जाए, है ना। अगर गलत रास्ता पकड़ लेंगे तो यही होगा। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम लोग जीवन में हमको पाना क्या है ना, हम किस लिए जीवन मिला है और उसको उसके दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ये हमारी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के लिए हमको भगवान इतना उपदेश देते हैं, इतना शिक्षा दी गई है, इतना जो है हमारे लिए, इतना हमको विवेक भी इसलिए दिया गया है। तो हमको ये याद रखना चाहिए, याद रखने की क्षमता भी इसलिए दी गई है कि हम याद रखें कि हमको क्या करना है, जीवन में क्या पाना है। और इसी के लिए हमको प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए गंभीरता से। प्रभुपाद जी ग्रंथों को आप ठीक से पढ़ोगे तो है ना, आपको ये भ्रम से बचे रहोगे। आपको बार बार याद आता रहेगा कि नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान को की सेवा करना है ना। और ये जो कुछ है वो भी भगवान की सेवा में लगाइए, है ना। जो कुछ हमारे पास है वो भी भगवान का ही है, वो गलत फहमी में नहीं रहे। इवन हमारा शरीर भी, हम माने भले ही मेरा है, लेकिन ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है और वही ले लेंगे। हमारे इस पर भी अधिकार नहीं है, हम भगवान के ही हैं। हमारा शरीर, हमारे पास जो कुछ भी है, वस्तु है, जो कुछ है, बुद्धि है, बल है, ये सब भगवान का दिया हुआ है। तो इसका दुरुपयोग नहीं करें, इसको भगवान की सेवा में लगा के शुद्ध करें और अपने अस्तित्व को शुद्ध करें। इस तरह से दो चीजें हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दूध की मिठाई खाने से दस्त लग जाते हैं, ज्यादा खा लो ना दूध की मिठाई, लेकिन दूध का ही बना दही खाने से वो दस्त ठीक हो जाते हैं, है ना, आराम मिल जाता है। तो ऐसे ही ये जो संसार की जो माया शक्ति है, ये माया तभी तक है जब इसको हम अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वही बीमार कर देगी हमको, दस्त लगाने वाली बात हो गई, है ना। जैसे ही माया को हम भोगने की इच्छा करेंगे तो माया हम फंसते चले जाएंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको भगवान की सेवा में लगाएं, जो भी हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में उपयोग करें, तो वही उपचार है ना, वही उपचार है, वही जो वस्तु है, लेकिन उसको अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट करने से उसका प्रभाव बदल जाता है। तो हमारे माया का से बचने का उपाय यही है कि हम समझे कि माया भगवान की, तो भगवान सेवा में लगाए, है ना। मेरी नहीं है, मैं तो भगवान का अंश हूँ। मैं तो जितना भगवान की कृपा से जो प्रसाद रूप में जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहना सीखें, सरल जीवन सीखें, और भगवान की सेवा में हम अपनी पूरी सामर्थ्य, अपने बुद्धि, बल, धन, जो कुछ हमको मिला है भगवान की कृपा से, उसको भगवान सेवा में उपयोग करना सीखें, तो हम माया के प्रभाव से बच सकते हैं। तो ये यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए हमारी सभी चीजों का, क्षमताओं का। तो ये चीज है, तो ये संभव है प्रैक्टिकली, है ना, आप लोगों के लिए संभव है। लेकिन हमारी आसक्ति है, संसार में लोग देख रहे हैं, संसार में उनको देखते हैं कि अरे ये तो कर नहीं रहे हैं, वो तो कर नहीं रहा, अरे वो तो नरक जा रहा है, तुम भी नरक जाओगे क्या, वो तो भजन भी नहीं कर रहा है, तो वो तो कहीं नहीं, उसको तो नरक ने टिकट कंफर्म कर रखा है, उसने तो पहले से बुकिंग है उसका, है ना। और सब 28 नरकों को एंजॉय करके आएगा वो। तो तुम्हारी भी इच्छा है क्या, तुमको भी जाना है तो ठीक है फिर तो, है ना। उसने टिकट कंफर्म करवा रखा है अपना, वो तो बोले सब कर रहा है, लेकिन जीवन का उद्देश्य उसको मालूम नहीं है। आपको तो भगवान की कृपा से जीवन का उद्देश्य पता चला, तो आप तो जागो, हैं। और ज्यादा नहीं है तो कम से कम ये जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके हरे कृष्ण महामंत्र दिया, इसको गंभीरता से जप करना चाहिए, है ना। भक्तों को क्या है, प्रसाद पाने के नियम को दृढ़ता से पालन करना चाहिए कि वो प्रसाद ही पाए, कोई परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज नहीं करें और प्रसाद ही ग्रहण करें, है ना। और भगवान की 16 माला का जप करें, एकादशी व्रत करें, 4 नियम पालन करें, तो इसी से जीवन बहुत शुद्ध हो जाएगा और भगवत उन्मुख भी हो जाएंगे। ये भगवान ने सरल उपाय दिया है, इनेची औषधि माया नशिबारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी, है?
चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे लाइते आमी हैनु अवतार आमी बिना बंधु और के आछे तुम्हार। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मैं आया हूँ, हैं? मेरे अलावा तुम्हारा और कौन बंधु है? मान के बैठे हैं ये मेरा बंधु है, वो मेरा बंधु है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, भगवान ही एकमात्र बंधु हैं? बोलते हैं ना, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। तो भगवान को ही एकमात्र बंधु स्वीकार करना, सब कुछ सर्वस्व भगवान को स्वीकार करना है, वही है, और सब तो टिकेंगे नहीं, वो तो छोड़ के चले जाएंगे। जो रिश्ता आपने मान के रखा है वो रिश्ता टिकेगा नहीं, वो स्थायी नहीं है। ठीक है, साथ में चल रहे तो उनसे इतना लगाव नहीं जोड़ो कि है ना उनको उनके बन के रह जाओ, ये मां मूर्खता है। जैसे यात्रा में, जीवन भी एक यात्रा है, जैसे यात्रा में आप ट्रेन में चलते हैं, कोई पड़ोस में कोई आ गया अच्छा आदमी सज्जन व्यक्ति, तो आप उससे मित्रता भले ही कर ले, लेकिन फिर वो मित्रता समाप्त हो जाती है प्रत्येक स्टेशन पे, तो हरे हरे कृष्णा हो जाता है ना। तो ऐसे ही होना चाहिए संसार में भी। हम जिनके साथ रहते हैं, ठीक है, साथ में चल रहे हैं तो एक दूसरे को सहायता करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस उन्हीं के लिए जीना है ना, ये मां मूर्खता है ना। इस जीवन का उद्देश्य कुछ और है, उस जीवन के उद्देश्य तरफ उनको भी जोड़ना चाहिए, और आप भी सतर्कता से उस जीवन उद्देश्य को भूलिए नहीं, उसके तरफ उसको याद रखिए। और उस आपके कार्यकलाप याद रखने का प्रमाण ये होगा कि आपके कार्यकलाप जो है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होंगे, है ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि हम लोग जो है इस और चेतन महाप्रभु ने सरल उपाय दिया, एनेची औषधि माया नशीबार लगन, माया का नाश करने के लिए औषधि लेके आए क्या? हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। ये हरि नाम महामंत्र तुम ध्यान पूर्वक जब कर लो, मेरे से मांग लो। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य बोल के हम मांगते हैं, जब करते हैं उससे पहले चैतन्य बाबू से प्रार्थना के भाव में बोलना चाहिए, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य बोला कि नहीं बोला पता ही नहीं चलता है माला करते करते, नहीं, बहुत गंभीरता से प्रार्थना कीजिए चैतन्य महाप्रभु से कि प्रभु मुझे ये माया से निकालने के लिए आपने उपाय दिया, मेरे को कृपा करो कि मैं इसका लाभ उठा सकूं, है ना, आप ही दया करो। ऐसा करके भगवान नाम की महिमा बोले, मुझे तो नाम की महिमा पता भी नहीं है, मैं मूर्ख हूँ। तो इस भाव से जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलना चाहिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, ऐसे, है ना। ऐसे नहीं अनकॉन्शियसली, और अनकॉन्शियसली जब कर रहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। वो भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, उसका क्या हुआ, दिमाग में ये चल रहा है, नॉनसेंस, है ना। जब कर रहे हैं और मन में ऐसे कहाँ का कहाँ घुमा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि जब जो है ध्यान पूर्वक करें। ये औषधि है, जिससे औषधि हालांकि कैसे भी लो काम करेगी, लेकिन अगर ठीक से ले ही नहीं पाए तो गई नहीं अंदर तो कैसे काम करेगी, है ना। तो भगवान का नाम ध्यान पूर्वक लोगे तो अंदर जाएगा तो काम करेगा, और अंदर जाएगा ही नहीं तो कैसे काम करेगा। तो इसीलिए जो है हमको क्या करना है कि हमको खुद दृढ़ता से भजन करना है। सरल उपाय कर दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, अब इसको भी ढंग से नहीं लेते तो क्या कर सकते हैं। जब को गंभीरता से लीजिए, नंबर 1 साधना के सभी अंगों को गंभीरता से लीजिए। सुबह जल्दी उठना है, भगवान का प्रसादी पाना है, 4 नियम पालन करना है, एकादशी व्रत करना है कड़ाई से, ये सब नियम जो है भक्ति के, इन सब को कड़ाई से लीजिए, गंभीरता से लीजिए। बहुत ऐसे नहीं है कि तपस्या लगेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि असंभव है ना, इतने भी उन्हें कठिन नहीं है ये कि जिनको किया नहीं जा सकता, किया जा सकता है पालन, है ना। तो दृढ़ तो होना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन दृढ़ता से इनको का पालन करिए, भक्तों का संग करिए, भगवान के विषय सुनिए, पढ़िए, ये सब नियमों को पालन करते हुए और भक्ति करते रहिए। तो धीरे धीरे आपका जो अज्ञान नाश होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, आपको भगवान में रुचि जागृत होगी, भगवान के प्रति जो है आसक्ति बढ़ेगी। वो लक्ष्य है, भगवान से जब आसक्ति हो जाएगी तब भजन करने से भगवान प्राप्त होंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये मार्ग को गंभीरता से लेना चाहिए। विशेष रूप से उपदेशामृत ग्रंथ में जो गोस्वामी ने जो शिक्षाएं दी है उनको पालन करने का प्रयास और अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम खुद पालन करें, दूसरों को प्रचार करें, है ना।
चैतन्य महाप्रभु बोले भारत भूमि के जन्म मोहिलो हजार जन्म सार्थक करी परोपकार। भारत भूमि में जिसका भी जन्म हुआ उसका प्रथम कर्तव्य क्या है कि वो अपना कल्याण जीवन सार्थक करे और दूसरों को प्रचार करे। तो हमको यही कार्य करना चाहिए गंभीरता पूर्वक। तो इसी से जो है प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा था कि शिष्यों ने, प्रभुपाद जी आप जो है वो आप बोलते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बताते हैं, भगवान की सेवा सभी सेवाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट बताते हैं, तो आप कैसे प्रसन्न होंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सरल सा उत्तर दिया। प्रभुपाद जी ने बोला कि संत जो है भगवान का नाम जप करो गंभीरता से और अच्छे भक्त बनो। सिंपली वंडरफुल, यू शुड बिकम सिंपली वंडरफुल डिवोटी, ईट सिंपली वंडरफुल स्वीट्स है एंड बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट्स ऑल। प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला था। भाई क्या बोले कि तुम अच्छे भक्त बनो और जो है भगवान का प्रसाद ही पाओ। सिंपली वंडरफुल करके एक स्वीट बनाया था, प्रभुपाद जी ने इजाद किया था नया, इसलिए प्रभुपाद जी ऐसा बोले कि ईट सिंपली वंडरफुल स्वीट्स, है ना। तो प्रसाद, सिंपली वंडरफुल प्रसाद ऐसा बोले, है ना। तो प्रसाद पाओ, भगवान के भक्त बनो अच्छे, और इसी यही चाहिए बस, है ना। तो ये प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, तो दोनों चीजें कि हमको खुद को अच्छा भक्त बनना है और साथ साथ भक्तों को, दूसरों को भक्ति प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को ये जो है ना भक्ति इतनी कठिन नहीं है, थोड़ी बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं गंभीरता से, लेकिन गंभीरता से लीजिए, नियमों को पालन गंभीरता से करना है ना। तो फिर हम लोग जो है एक दिन आएगा जब हम भी भगवान की कृपा को, हमको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, हम भगवत उन्मुख होंगे, है ना। तो अभी प्रयास करना है गंभीरता से, भगवान की कृपा जब आएगी तब आएगी, है ना। हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रयास में कमी रही तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हमारे प्रयास हमको गंभीरता से करना चाहिए। तो ये इसी से गुरु प्रसन्न होते हैं, इसी से प्रभुपाद जी प्रसन्न होते हैं। गुरु की हार्दिक इच्छा, गुरु बोलते हैं कि उनकी हार्दिक इच्छा क्या रहती है कि आप अच्छे भक्त बनो, है ना। और अच्छे भक्त बनने में सब आ जाता है कि भक्ति के सभी कार्य गंभीरता से लो, व्यवहार भी आपका बहुत अच्छा हो, है ना। वैष्णव सदाचार के नियमों का पालन करें, सद्गुणों का विकास करें और प्रचार कार्य में उत्साह से लगे। तो ये सब चीजें आ जाती हैं, तो अच्छे भक्त बने तो गुरु प्रसन्न होंगे। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। प्रभुपाद चाहते थे कि सब जगह भगवान नाम का प्रचार हो, और आज प्रभुपाद जी की कृपा से पश्चिमी राजस्थान में भी भगवान का नाम प्रचार हो रहा है। और लोग जो है ये क्षेत्र जो है एक रेगिस्तानी वाला क्षेत्र था ये, लेकिन इसमें भी लोग भगवान की महिमा को सुन रहे हैं, अपना रहे हैं, लोग जो है भगवत उन्मुख हो रहे हैं। तो ये बड़ा भाग्य है, चैतन्य महाप्रभु कृपा सार्थक हो रही है। लेकिन इसमें जो है हम लोगों को सबको जो है उत्साह से इसमें कुछ ना कुछ योगदान देना होगा, है ना। हमारे आप लोगों को शायद मैंने सूचना दी कि नहीं दी पता नहीं, लेकिन हम लोग अभी बीकानेर से जाएंगे जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर होते हुए बालोतरा जाएंगे। बालोतरा के पास शिवाना एक जगह है ना। शिवाना के पास हमको 52-53 बीघा जमीन ऑफर हो रही है जोधपुर मंदिर को, फ्री मतलब गिफ्ट के रूप में, है ना, डोनेशन। 52 बीघा लैंड है। तो वो ये शिवाना है, इधर बालोतरा से के पास में है, मंदिर से लगभग पड़ेगा 100 किलोमीटर दूर। तो वहाँ हम प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वर्णाश्रम जो है प्रोजेक्ट करने की, तो अगर भगवान की कृपा से वो हमको मिलता है तो हम लोग प्रयास करेंगे उसमें वर्णाश्रम प्रोजेक्ट करने का। तो जो है ये भगवान की कृपा से सब हो रहा है, रास्ते बन रहे हैं। आप लोग जो है इसमें बस डटे रहो और सहयोग करते रहो, है, साथ साथ चलते रहो, भक्ति गंभीरता से लो। और जो सौभाग्यशाली है, जैसे अभी हड़ाई प्राण प्रभु ने पूरी तरह से समर्पित किए हैं, और उन्होंने इतना अच्छा उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया कि उनके माता पिता आए थे छोड़ने के लिए उनको, है ना। ये मेरा पहला अनुभव रहा कि हड़ाई प्राण प्रभु उनके माता पिता को इतना कन्विंस कर दिए कि वो माता पिता उनको छोड़ने आए, और दे आर कन्विंस्ड, दे आर फुल्ली कन्विंस्ड, है ना। वो खुश थे कि उनका बेटा सही जगह जा रहा है। उनको कोई ऐसे दुख था थोड़ा सा वो कि बेटा दूर जा रहा है इस तरह से,
लेकिन उनके हृदय से तसल्ली थी कि हाँ हमारा बच्चा सही काम में लग गया, है ना। तो ये संभव है ना। ऐसा नहीं है, ये हमारी कमी है कि हमको भक्ति में भगवान के शब्दों में पूर्ण विश्वास नहीं है, इस कारण से हम इस तरह से प्रयास नहीं करते हैं। डिपेंड्स ऑन योर डिटर्मिनेशन, योर सरेंडर, है ना, हाउ मच यू आर सरेंडर टू कृष्णा। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। और नाउ हम लोग जो है धीरे धीरे ये जो है आंदोलन शुरू हुआ, अभी आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। तो जो भी हो, आप अगर पूरी तरह समर्पित नहीं हो सकते तो जो समर्पित भक्त हैं उनको सहयोग कीजिए प्रचार के कार्यों में। आप भी अपने स्तर पे अपने आप को सुरक्षा, हम तो भेद नहीं करते हैं, हम आपको सब तरह सहायता करने को तैयार हैं, लेकिन आप खुद अपनी सहायता करना चाहते होंगे तब ना। जैसे माया में पड़े हुए हैं तो हमको ज्यादा स्तर रहना होगा। जो अकेले हैं और माया के क्षेत्र में हैं तो दे शुड बी मोर अलर्ट, दे शुड बी मोर सिंसियर देन जिस डेवोटीज एसोसिएशन में वो, उसको खतरा नहीं है। वो लापरवाह भी रहेगा तभी भक्तों के संग में वो सुरक्षित है। लेकिन जो अकेला है और माया के क्षेत्र में पूरा, तो ही शुड बी वेरी अलर्ट, है, उसको बहुत जिम्मेदार होना होगा अपने को बचाने के लिए। हाँ, बोलते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करना चाहते हैं। इफ यू आर सीरियस तो कृष्णा विल हेल्प यू श्योरली, है ना। और डेवोटीज हैं, आप भक्त संग कीजिए, मंदिर आइए और भक्तों के संग कीजिए कैसे भी करके, और प्रयास कीजिए। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो भगवान आपको जरूर मदद करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी है कि कोई किसी भी स्थिति में ऊपर उठ सकता है, भगवान की कृपा हो जाए तो, है ना। तो उस कृपा को आकर्षित करने के लिए आपको गंभीर बनना होगा। तो इस तरह से, और भगवान का इस नाम का प्रचार कीजिए, ये नाम अधिक से अधिक लोगों को नाम पहुंचाइए। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि इस्कॉन में सफलता के दो ही क्राइटेरिया है। इस्कॉन में कोई सफल भक्त है उसके दो ही क्राइटेरिया है कि जिसे उसको आंका जाता है कि भक्त सफल है कि असफल है। एक, उसने कितने ग्रंथ उसने बांटे हैं, कितने ग्रंथ उसने वितरित किए, और दूसरा कितने भक्त उसने बनाए, है ना। इस्कॉन में कोई भक्त सफल भक्त है, उसका ये योग्यता है, उसको इसी से आंका जाता है कि उसने कितने भक्त बनाए हैं और कितने ग्रंथ वितरण किए हैं। तो आप लोग ये दो सेवाओं को गंभीरता से लीजिए और साथ साथ अपनी भक्ति को अपनी भक्ति ठीक से नहीं करेंगे तो ये दो सेवा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। इसलिए दोनों साथ साथ चलेगा, अपनी भक्ति को ध्यान देते हुए और साथ साथ प्रचार कार्यों में मदद कीजिए। और सही दिशा में चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सब कुछ होना है। तो आप लोग बस जो है दृढ़ता से करते रहे भक्ति, तो एक दिन आएगा जब हम प्रभुपाद जी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से ये सब होगा। और पश्चिम राजस्थान में हो रहा है धीरे धीरे, तो ये अच्छी बात है। पूरे राजस्थान में हो रहा है, सब जगह केंद्र खुल रहे हैं, सब जगह प्रचार हो रहा है। तो आप लोग गंभीरता से भक्ति को लीजिए और आपको भक्त संग अभी पहले से अधिक मिल रहा है। पहले भक्त संग बहुत कम था, अभी आपको सब जगह भक्त संग मिल जाता है ना। तो ये सुविधा प्रदान हो रही है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सब होगा, लेकिन बहुत अर्जेंसी है एक्चुअली ग्रंथ वितरण की, क्योंकि दूसरे सब जो संप्रदाय जो कि धर्म के नाम पे जो है अधर्म फैला रहे हैं, ऐसे लोग भी संत के बेस में जो है गलत शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हमको जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसको प्रचार को बढ़ाएं, अन्यथा हमको संघर्ष अधिक होगा आगे को। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, एकांतिक को फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? एकांतिक का मीनिंग क्या था? एकांतिकी भक्ति, भगवान खुद ही बोलते हैं ना, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रत्येषाम वैवशात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो व्यक्ति भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो जाता है ना, तो संसार में भोग में लम जाता है ना, उस व्यक्ति के अंदर भगवान को प्राप्त करने की एकांतिक भक्ति नहीं आती है ना, एकांतिक भाव नहीं रहता। व्यवसायित्मिका बुद्धि को एकांतिक बोला गया है। हमारे हजार बुद्धि बटी रहती है, मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, इसको व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं बोलते, है ना। व्यवसायित्मिका बुद्धि एक रुनंदन बहुशाखा अंताश्च बुद्धि व्यवसायी नाम,
जो एकांतिक का विपरीत जो होगा उसकी बुद्धि बहुत जगह बटी होगी। और एकांतिक मतलब एक उसकी एकमात्र लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। जिसने जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति बना रखा है वो एकांतिक भक्त है, और वो इससे विचलित नहीं होता है ना। वो हमेशा याद रखता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, इस जीवन में मुझे भगवान को पाना है, दैट्स ऑल। तो वो एकांतिक है। ठीक है, यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई? और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, एक श्लोक में एकांत की भक्ति को तो गलत बताया है। एकांत की हरिभक्ति उत्पात ये कल्पते, श्रुति स्मृति पुराण आदि नारद पंचरात्र बिना। शब्द का प्रयोग कहाँ होता है उसमें दूसरी कंडीशन है ना। एकांत की मतलब अकेले, हाँ ये मतलब है उसका, है ना। मतलब जो शास्त्र के नियमों के विरुद्ध अपने हिसाब से कोई मनमानी तरीके से कुछ भी कर रहा है तो वो भक्ति एक अकेले अपनी अकेले भक्ति विधि बना ली खुद की, है ना। तो वो उत्पाते कल्पते, है ना, समझा है। तो यहाँ एकांतिकी का मतलब है अनअलॉयड, मतलब दूसरी जगह भ्रमित हुए बिना, है ना, एकाग्र भगवान के चरणों में। जो भगवान खुद ही बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, है ना, वो है यहाँ अर्थ, अव्यभिचारिणी। भगवान पे ही समर्पण है और कहीं समर्पण नहीं है ना? ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? और किसी कोई प्रश्न है? ठीक है, हमने भक्त यहाँ पे रोज जो है 100+ गीता कर रहे हैं बीकानेर में, और ज़्यादा समय तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जितनी देर जा रहे हैं 100+ गीता हो रही है। 100 से 125 गीता ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और अब हम आगे बढ़ेंगे, आज शायद फलोदी जाएंगे मशरूली, शाम को निकलेंगे, कल फलोदी में करेंगे हो सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।